ओम नमः शिवाय। दोस्तों हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्रावण माह का पावन महीना चल रहा है और हम आपको इसमें कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप श्रावण मास में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय ऐसा है जिसे आपको श्रावण माह की पंचमी तिथि में करना होता है। उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पंचमी तिथि में आप दो उपाय कर सकते हैं। श्रावण माह की पंचमी तिथि को ही यह उपाय किए जाते हैं और इस वर्ष में आपको सिर्फ दो मौके ही मिलते हैं, क्योंकि श्रावण में एक कृष्ण पक्ष की पंचमी आती है और एक शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है। और दोनों पंचमी में से किसी एक पंचमी में अगर आप यह उपाय कर देते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से काफ़ी अच्छा धन लक्ष्मी प्राप्ति होती है। गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया है कि यह उपाय करने से 3 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाते हैं। मतलब कहने का उद्देश्य यही है कि यह काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है जिसे आपको अपने घर पर ही करना होता है। उपाय कैसे करना है उसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे छूट ना पाए। इस उपाय के अंतर्गत आपको गन्ने के रस की आवश्यकता होगी। गन्ने का रस आपको लेना है। अगर आपके पास गन्ने का रस ना हो तो आप गुड़ लें। गुड़ में पानी मिला लें और उसका रस बना लें, मतलब उसका घोल बना लें। उसका भी आप गन्ने के रस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी गन्ने से ही बनता है। आप प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने भी इसी प्रकार से यह उपाय करने को कहा है। अगर घर का एक सदस्य भी यह उपाय करता है तो उसका लाभ घर के पूरे सदस्यों को, मतलब पूरे परिवार को प्राप्त होता है। आपको तुलसी के गमले के पास आकर क्यारी के अंदर गन्ने के रस को अपने हाथ में लेते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए तुलसी की क्यारी में इसको छोड़ देना है। ऐसा आपको 7 बार करना है। मतलब 7 बार आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और हर बार आपको अपने हाथ की हथेली में गन्ने के रस को लेना है। यदि आपने गुड़ का घोल बनाया है तो उसे लेना है और उसको अपने हाथ में लेने के बाद ही आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और उसे अपनी तुलसी की क्यारी में छोड़ देना है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, क्या यह उपाय सभी धन प्राप्ति के लिए अलग अलग कर सकते हैं? गुरुजी ने यह कहा है कि आप उपाय अगर घर का एक सदस्य भी करेगा तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। पर अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ऐसा आवश्यक नहीं है। इस उपाय को करने की गुरुजी ने 2 विशेष तिथियां बताई हैं, जो कि पंचमी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की हैं, और दोनों में करना आपको आवश्यक नहीं है। आप कोई भी एक तिथि में करके यह उपाय का लाभ उठा सकते हैं। तो श्रावण मास की पंचमी की विशेष तिथि है गुरुवार के दिन 25 जुलाई के दिन, और इस दिन आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। तो यह उपाय काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है। इस उपाय को आप अपने घर में ही तुलसी के क्यारे के पास जाकर अवश्य कीजिएगा। इस उपाय के अंतर्गत आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब गन्ने का रस मार्केट से लेकर आएँ तो आपको उसमें नींबू या कोई नमक नहीं डलवाना है, सिर्फ गन्ने का रस लेना है। आप जिससे भी लेंगे तो उससे कह सकते हैं कि हमें गन्ने का रस बगैर नमक के सिंपल चाहिए, जिसमें नींबू या नमक कुछ ना हो। अब कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि जो कटोरी में हमने गन्ने का रस लिया है या फिर गुड़ का घोल बनाया है वह
अगर बच जाता है तो उसका क्या करना है? तो बच जाता है तो ऐसे में आप दिक्कत ना लें। आपको उसको कहीं और विशेष स्थान पर रखना है, या आप चाहो तो इस क्यारी में उसे डाल सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 7 बार में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अर्पित करना है, और बचा हुआ जो है आप वह ऐसे ही अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं पंचमी तिथि के एक अलग विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने सावन की पंचमी में करने को कहा है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अगर आपको वहाँ पर समी पत्र शिवलिंग पर अर्पित दिख रहा है तो आप उसी समय समी पत्र को आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। अगर आपको शिवलिंग पर समी पत्र अर्पित नहीं दिख रहा है तो आप पहले एक समी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद महादेव से निवेदन करते हुए आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए उसे समी पत्र को आप उठा लें। प्राप्त करने के बाद आपको उसको अपने घर पर लाना है और अपने मुख्य द्वार के ऊपर किसी कपड़े में लपेटकर उसे रख देना है, या फिर आप मुख्य द्वार के ऊपर अगर कोई बांधने की जगह है तो वहाँ भी बांध भी सकते हैं। गुरुजी ने कहा है ऐसा करने से आपके घर में सर्प प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा उस समी पत्र में शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विश्वा, हरा, शामली वाली 2 तली देव का तेज विद्यमान होता है, जो कि आपके घर की रक्षा करती हैं। यह तो पंचमी तिथि के 2 विशेष उपाय हो गए, जिसे आप इस श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में कर सकते हैं। साथ ही इस पंचमी तिथि में अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो आपको एक कार्य और करना है, जो कि गुरुजी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से करने को कहा है। हाल ही में पूर्ण हुई सीहोर कुबेर स्वरधाम की गुरु महादेव श्री महापुराण कथा में गुरुजी ने 5 दिन ऐसे चुनने को कहा है जिसमें आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करना है, जो आपको 108 बार मतलब गुरुजी ने एक माला मंत्र जाप करने की कही है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको गुरुजी ने करने को कहा है। अगर बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है तो आप बेलपत्र को अपने मस्तक पर लगाते हुए सर पर लगाते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र जाप कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक में लगाते हुए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। अब एक ऐसा उपाय जिससे आपको इस श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में अगर भोलेनाथ के मंदिर में आप पहुँचे हैं तो वह करना है। गुरुजी ने कहा है कि आपकी किस्मत में उल्टी रेखाएं क्यों न हों। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं तो वह रेखाएं भी सही होना शुरू हो जाती हैं। त्रिपुंड बनाने की गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने तरीके बताए हैं। एक तो आंशिक त्रिपुंड मतलब अपने हाथ की 3 उंगलियां का उपयोग करते हुए 3 उंगलियों आपने शिवलिंग में फेर दी। ऐसा त्रिपिंड आपको दिखाई तो नहीं देगा क्योंकि आपने सिर्फ उंगलियां फेरी हैं। गुरुजी ने कहा अगर इस प्रकार से आप शिवलिंग पर अपने हाथ के बीच के 3 उंगलियों को फिरा देते हैं और उन्हें अपने मस्तक पर फेर लेते हैं तो आपकी किस्मत में कितनी भी उल्टी रेखाएं क्यों न हों वह सही होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके पास चंदन है, पीला हो या सफ़ेद हो या फिर अष्टगंध चंदन है, तो गुरुजी ने एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने को कहा है। गुरुजी ने कहा आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने के लिए सबसे पहले अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली के बाजू की दोनों उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर 2 लाइन खींच देना है और इन्हीं 2 लाइनों के नीचे
आपको अपने अंगूठे के बाजू की उंगली का उपयोग करते हुए तीसरी लाइन बना देना है। गुरुजी ने एक यह विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा, शास्त्रों में इस प्रकार से शिवलिंग में त्रिपुंड बनाने का सही तरीका देखने को मिलता है। आप जैसे ही 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींचते हैं तो आप कितने ही गड्ढे में क्यों न चले गए हों, महादेव आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल लेते हैं। तो सावन के महीने में अगर आप आंशिक त्रिपुंड बना रहे हैं तो अपने हाथ की तीनों उंगलियों को शिवलिंग पे फेर सकते हैं। पर अगर आप चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से विशेष तरीके से त्रिपुंड बनाकर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना चल रहे हों, दुख तकलीफ़ों में क्यों ना चल रहे हो, आपके जीवन में सुख और समृद्धि देखने को मिलेगी, खुशियाँ देखने को मिलेंगी। तो सावन में आप यह मौका बिल्कुल ना जाने दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।